बिहार में जो बिहार की जनता की बात नहीं सुनेगा, वो बिहार के मुख्यमंत्री सीट पे टिक नहीं पाएगा। अब बिहार में जो एक नई घटना घटी है, बिहार सरकार और बिहार प्रशासन तो कटघरे में है ही, लेकिन उससे पहले आपने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये नारा सुना होगा, 25 से 30 फिर से नीतीश। चले गए, सम्राट चौधरी आए। लोगों को लग रहा था कि सम्राट चौधरी आए हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जहां पे जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, सम्राट चौधरी को क्यों नहीं दिख रहा है भाई? क्या सम्राट चौधरी को यह नहीं पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून किसके लिए है और कैसे काम कर रहा है? ये बेतिया के नरकटियागंज से ये जो मामला सामने आया है, ये बिहार सरकार, प्रशासन और तमाम बिहार के वो तमाम लोग कटघरे में है जो बिहार में शराबबंदी की समर्थन करते हैं कि बिहार में शराबबंदी सबके लिए एक समान है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, पटना हाई कोर्ट ने 2,15,000 का जुर्माना लगाया और लताड़ा है जबरदस्त। किस लिए? एक ट्रक को जब्त किया गया था इसलिए। अब एक तरफ आप एक गरीब का ट्रक जब्त करके थाना में सड़ा देते हैं या बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं, या कुछ मशीनें उसके अंदर से गायब कर देते हैं, और दूसरी तरफ नरकटियागंज बेतिया से ये जो खबर सामने आ रही है, आरपीएफ ने खुद इसको पकड़ा है ट्रेन से, जो सप्त क्रांति एक्सप्रेस है, इसमें से इंग्लिश शराब की बोतलें मिली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ आप गरीबों का गाड़ी उठाकर थाना में ले जाते हैं, जब्त कर लेते हैं, नीलाम कर देते हैं, बेच देते हैं, गायब कर देते हैं, जो जी में आए वो कर देते हैं, जबकि कोर्ट ये स्वीकार कर चुका है, कोर्ट का ये फैसला है कि ये गलत है, फिर भी बिहार पुलिस मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जब आप ट्रेन से शराब पकड़ते हैं तो पहली बात तो कोई जो बड़ा तस्कर है उसको पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ट्रेन को क्यों नहीं जब्त करते हैं? जब बिहार में कोई भी गाड़ी में शराब पकड़ा जाएगा तो उसको आप जब्त करेंगे, तो फिर ट्रेन क्यों नहीं? मतलब साफ है कि ये जो शराबबंदी कानून है ना, ये व्यक्ति विशेष को देखकर उसका प्रभाव डालता है। अगर कोई गरीब मजदूर, उसके कपड़े देखकर पुलिस वाले पहचान जाते हैं किसकी औकात क्या है, पहुंच कहां तक है, उसके ऊपर ना शराबबंदी संबंधित जितनी भी कठोर धाराएं हैं सब उसके ऊपर थोप दिया जाता है। लेकिन अगर कोई अफसर, पुलिस वाला पटना में कई जगह पे नेताओं के घर के आसपास, अब जाहिर सी बात है कि अगर 4 घर है तो शराब की बोतल पकड़ी गई तो उन्हीं 4 लोगों का काम होगा ना, कितने लोगों को जेल भेजे? मतलब जैसे ही कपड़ा देखे कि तो नेताजी है, वहां पे कानून बदल जाता है। तो बिहार में जितने भी गाड़ी के मालिक हैं, चाहे वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर ट्रक, 6 व्हीलर या फिर 18 व्हीलर, जितना भी हो, कितना भी चक्का हो, सबके मालिक एक हो जाइए। अब एक बार फिर से सम्राट चौधरी को याद दिला दिया जाए कि कोर्ट का जो आदेश है वो अपने पुलिस वाले को कह दीजिए, कोर्ट के आदेश का पालन करें। भाई ठीक है, कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, लेकिन लोग परेशान तो होंगे ना। तो ये जो शराबबंदी कानून है, इसको एक नजर देखने की जरूरत यह है कि ये कहां और कब, किसके ऊपर, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मतलब शराबबंदी कानून जो है ना, पुलिस वाले के लिए एक ऐसा हथियार बन गया है कि पर्सनल भी अगर किसी पुलिस वाले का किसी से दुश्मनी है, पर्सनल, जैसे हम अगर कोई वीडियो बना रहे हैं, पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि नहीं बनाइए, नहीं बनाइए,
लेकिन अगर हम बना लिए तो उस पुलिस वाले की नजर में हम आ गए। अब वो पुलिस वाला इस तलाश में रहेगा कि ये वेद जी मीडिया वाले, वेद जी बोस वाले को कैसे फंसाना है। और जाहिर सी बात है, पुलिस के पास इतना अधिकार है कि वो तो शक के बिना पे भी अंदर कर दे। और अंदर करने के बाद क्या डाउट हुआ, तो शराब पकड़ा गया है, शराब की तस्करी करता था, शराब पी भी रखा था, कुछ भी लग सकता है आरोप। और ऐसे आरोप लगे हैं, लोग जेल गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि नीतीश कुमार को इसलिए हटाया गया कि बिहार में शराबबंदी कानून में एक बदलाव हो, ऐसा बिहार की जनता और कुछ नेताओं का मानना था। सम्राट चौधरी आए, सम्राट चौधरी से भी यही उम्मीद था कि बिहार में आए हैं तो एक नजर देखेंगे, सच्चाई देखेंगे। जब इनका 1-1.5 महीना बीता तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आते ही बुलडोजर भी चलने लगा था। तो लोगों को लगा कि भाई देखो, जो अतिक्रमण है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो नेता हो, आम जनता हो, या कोई भी हो, गलत है सो गलत है, सबके लिए बुलडोजर चला। लोग इस चीज को बर्दाश्त कर लिए। लेकिन ये क्या मतलब, आप बुलडोजर चलाएंगे, एनकाउंटर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई गरीब है उसको रहने को घर नहीं देंगे। आप एनकाउंटर करवाएंगे तो क्या आप ऐसे लोगों के ऊपर एनकाउंटर करवा देंगे, गोली चलवा देंगे जो समाज के लिए लड़ता हो, जो निर्दोष हो। पुलिस इसलिए कि पुलिस को उससे दिक्कत है, या किसी नेता की सच्चाई उसके पास है, इस डर के कारण उसको एनकाउंटर कर दो। तो इन सब चीजों को बिहार की जनता जब देखती है ना, और बिहार की जनता देखती है तो अपने क्षेत्र के नेताओं से बताते हैं लोग, और वो नेता भी तो देखते हैं ना सोशल मीडिया पे चीजें, तो शिकायत तो आला कमान तक पहुंचेगा। सम्राट चौधरी दिल्ली गए और सोशल मीडिया पे ये हंगामा हो गया कि सम्राट चौधरी अब जाने वाले हैं, क्योंकि शराबबंदी इनको दिख नहीं रहा है, एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। और इतना ही नहीं, बुलडोजर भी बिना लोगों को घर दिए हो रहा है। भाई ठीक है, अगर कोई सरकारी जमीन पे घर बना लिया, उसके पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन उसके पास कोई जमीन भी नहीं है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसको पहले आप बसाइए फिर उजाड़िए। मतलब पहले उसको नया घर बना कर दीजिए, जमीन दीजिए, घर बनाइए, इसके बाद उसका जो सरकारी जमीन पे घर उसको तोड़ दीजिए। तो ये सब चीजें बिहार की जनता देखती है, बिहार के नेता देखते हैं, और सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह देखा जाता है, पहुंच जाता है। अब ये जो हम वीडियो बनाते हैं, क्या नेता लोग नहीं देखते हैं? क्या ये खबर नेताओं तक नहीं पहुंचता है? मेरे वीडियो से मिलता जुलता सदन में सवाल पूछा गया है। हमने जो कहा है वीडियो में वो सदन में सवाल पूछा गया है। और इतना ही नहीं, हमने जब कोई आगाह किया पुलिस वाले को, होली से पहले, 1 जनवरी से पहले, पुलिस वाले अलर्ट हो गए और वो पकड़ा भी गया है। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर बिहार में शराब बंद होता तो नहीं बिकता, लेकिन बिक रहा है मतलब बंद नहीं है, और बंद नहीं है मतलब पुलिस वाले एक्टिव नहीं है। पुलिस वाले चाहते नहीं है कि बिहार में शराब बंद हो, वो चाहते हैं कानून तो लागू रहे लेकिन बंद नहीं हो, शराब बिकता रहे, लोग पीते रहे। और पीने वाले को वो थोड़ा डरा भी देते हैं, जेल में डालकर दिखा देते हैं कि नहीं पुलिस वाले एक्टिव है, काम कर रहे हैं। तो इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। यही बात समझने की जरूरत है सम्राट चौधरी को, और नहीं समझेंगे तो फिर विजय सिन्हा आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या बनाए जाएंगे, या फिर क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन जो बिहार की हकीकत नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे, या देख कर अनदेखा करेंगे, कार्रवाई तो